अस्सलाम। जी अंकल जी, ये जो मैंने आपसे आपके सामने ये कुरान करीम के नुस्खे मुबारक आपको दिखाए, जी। इसके मुतल्लिक़ आप फरमाएं कि ये तौहीन बनती है कि नहीं बनती, और इसका ज़िम्मेदार कौन है? सर जी, इससे बड़ी तौहीन क्या है कि हमने देखे हैं और हम खुद जो है हिल गए हैं कि यार ये इतनी बेअदबी इस मुक़द्दस किताब की हो रही है। और मेरे ख़्याल में तो जो मुझे समझ में आया है, इतनी तादाद में जो कुरान पाक फेंके जा रहे हैं, ये जितने भी मदारिस हैं, मेरा ख़्याल है कि उनकी तरफ से ये इतनी तादाद में फेंके जा सकते हैं। घरों में तो एक कुरान पाक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, तो वो तो इतनी जल्दी ना ख़राब होते हैं ना को फेंकने की। मेरी इतनी ज़िंदगी हो गई है, मेरे घर में तो अभी तक कोई नौबत नहीं आई कि मैं कुरान पाक जो है ख़राब हो गया और कहीं जाके मैं उसको फेंकूँ ये नहर में। तो मेरे ख़्याल में जो जितने भी मदारिस हैं ना, उनके जो भी मुंतज़िम आला हैं, उनसे मिला जाए, उनको बताया जाए, क्योंकि वो अपनी सहूलत के लिए ये नहर में फेंकते हैं। और अगर हर इलाके में जैसे कब्रिस्तान होते हैं, उधर अगर कोई जो आप तरीका बता रहे हैं कि कब्रनुमा ये खोदना चाहिए, तो हर इलाके की कब्रिस्तान में एक जगह मखसूस कर दी जाए, या मदारस के पास जो कब्रिस्तान नज़दीकी हैं वहाँ जगह मखसूस कर दी जाए और उनको बता दिया जाए कि भाईजान आपने नहर में फेंकने की बजाय इस घड़े में यार दफन कर दें, ये सुन्नत तरीका है। तो मेरा ख्याल है हम ये जो इतने अजाब हम लोगों पे आ रहे हैं, शायद हम इस अजाब टल जाएं हमारे। ये देख लें हमारे मुल्कों का क्या हाल है, क्या हालात हैं, ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अल्लाह का अजाब ही है हम पे, ऐसी हरकतों की वजह से। जी तनवीर साहब, ये जो आपने बताया कि उलमा इकराम या मदारस से इतनी तादाद में आ रहे, तो आप उलमा इकराम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप बज़ाते ख़ुद एक शहरी होने के नाते, एक बहैसियत मुसलमान, उलमा इकराम की बारगाह में कुछ आप अर्ज़ करना चाहें? हम तो उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हर जुमे के जो खुतबा देते हैं उसमें 2-4 मिनट इस पे भी अगर लोगों को बता दिया करें तरीक़ाकार कि यार कुरान पाक शहीद होने का, और उसको किस तरीके से जो है वो उनकी बेअदबी ना हो और वो टिकाने भी लग जाएं, तो वो तरीका अगर 2 मिनट की आधे घंटे की तकरीर में 2 मिनट उसको दे दिया करें, तो मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस हासिल हो जाएगी। और मेन तो मेरा ख्याल उल्मा का किरदार है। अच्छा, ये आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक पॉइंट नोट किया कि ये जो उलमा इकराम है अपने मिंबरों के ज़रिए इस आवाज़ को उठाएं। और इसके अलावा जब तक ये उलमा इकराम तक मतलब आवाज़ पहुंच रही है, जितनी देर तक ये बेअदबी जो हो रही है, उसमें जो ताजर बरादरी है, उस बेअदबी को कंट्रोल करने के लिए ताजर बरादरी का क्या किरदार होना चाहिए? आपके अलावा जितने भी हमारे मुल्क की ताजर बरादरी है, उसको आप कोई मैसेज दें कि ताकि वो दोस्त भी इस मुहिम में शामिल होकर अपना किरदार अदा करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाराज़गी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब से हमें सोना मालिक बचा ले। देखें जी, ये जो आप लोग काम कर रहे हैं बहुत अजीम काम है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, और मकसद ये है कि हम लोगों के गुनाह जो माफ़ हो जाएं इस नेक अमल से। तो मेरे ख्याल में ताजर बरादरी तो देखें फाइनेंशियली तो हेल्प कर सकती है कि गाड़ियों के खर्चे हैं और मसले हैं, ट्रांसफ़र करना है, निकालना है, तो ताजर लोग तो फाइनेंशियली हेल्प तो कर सकते हैं। लेकिन ये जहाँ से बेअदबी शुरू होती है उसमें मकसद है कि ये उल्मा का किरदार है कि वो हर जुमे को जो है ना लोगों में ये थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा करें कि यार खुदा के लिए इसकी जो इज़्ज़त करें, इसकी मुक़द्दस किताब की इज़्ज़त होगी तो हमारी भी इज़्ज़त बनेगी। जी नाज़रीन, ये तनवीर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने मुक़द्दस सूरा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुफ्तगू फरमाई। तो अभी मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, आरिफ साहब। इनसे मुख्तसर से व्यू लेते हैं कि ये मुक़द्दस सूरा की जो बेअदबी हो रही है, इस हवाले से ये अपना दर्द बयान फरमाएँ कि हम मुसलमानों को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी यारो भाई, ये जो मुक़द्दस सूरा के हवाले से आपने बेअदबी के मनाज़र देखे, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, इसके हवाले से तो मेरे दिल में यकीन करें कोई ऐसे अल्फाज नहीं जो मैं कह सकूँ। इतने दुख दर्द की ये बात है कि मुझसे कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैं इतना गमज़दा हो गया हूँ इन चीज़ को देख के कि यार हमारे ये मालनामे हैं, हम ये मुसलमान हैं कि हम किस लाइन पर चल रहे हैं। हमारे तनवीर साहब बड़े हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, बड़ा अच्छा कहा है कि ये सबसे पहले उल्मा इकराम को चाहिए कि अपने मदरसे में ये चीज़ें मदरसों में से ही आ रही हैं। ये घरों में तो हर किसी घर में एक कुरान होगा, वो भी किसी किसी घर में। हम लोग नाम के मुसलमान बस रह गए हैं।
अगर किसी घर में जाके देखें, किसी को अगर एक घर के 10 अफराद हैं, 10 में से किसी एक को भी कुरान पाक नहीं आता होगा, क्योंकि घरों में इतने कुरान पाक कभी नहीं आ सकते जिस तरह हमने आज देखे हैं कि तोड़े भर भर के। ये 110% की बात है, ये मदरसों में से ही आते हैं। ये उलमा इकराम को चाहिए कि अपने मदरसों में अवेयरनेस दें कि कुरान पाक वगैरह को, मुक़द्दस वर्क को नहरों में नहीं बहाना, क्योंकि अब नहरें साफ़ नहीं हैं। क्योंकि पहले होता था कच्चे स्याही से लिखा जाता था, वो स्याही मिट जाती थी। ये पक्की स्याही है और गंदा पानी है। यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी हुर्मती है इस चीज़ की, इसलिए ये मेरी उलमा इकराम से अपील है कि लिहाजा आप अपने मदरसों में ये अवेयरनेस दें। ये हमारे बड़े अच्छे तंजीम वाले लोग हैं, इनसे आप रब्ता करें। ये आपके यहाँ पे आप जाके रख सकते हैं बॉक्स, जहाँ पे आप ये रखने वो वहाँ से आप ये उठा सकते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साहब, भाई मोहम्मद सलीम साहब गाज़ी रोड से। इनसे पूछते हैं कि ये अपना मुक़द्दस सूरा के हवाले से क्या इनका इज़हार ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम साहब, आप इस मुक़द्दस सूरा की जो बेअदबी हो रही, इस हवाले से आप क्या फ़रमाते हैं कि ये मुक़द्दस सूरा की बेअदबी जो हो रही, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, ये बड़े दुख वाली बात है कि ये जो कुरान पाक की बेअदबी हो रही है, नहरों में बहाया जा रहा है, ये गंदा पानी है। तो हमें हैज़ मुसलमान होके तो ये कुरान पाक की अदब व एहतराम के हवाले से हमें मिलजुल के सारे मुसलमानों को, सारे दोस्तों को, सारे उलमा इकराम को इस तंजीम के साथ दिलो जान से लगाव करके तो हमें इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और कुरान पाक की बेअदबी के हवाले से हमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो ये बड़े दुख वाली बात है कि हमने ये कुरान पाक के देखे नुस्खे तो गंदे पानी में बहाए जा रहे हैं। उलमा इकराम को भी अपना रोल अदा करना चाहिए और हम सब को भी, पूरी ताजर बरादरी को भी रोल अदा करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को रोल अदा करना चाहिए कि इस तंजीम के साथ वो बसा हो जाएं और मिलजुल के ये सारे कार्य खैर में हिस्सा लें, अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाएं। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। कैसर साहब, अभी हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, भाई मोहम्मद कैसर साहब। इनसे पूछते हैं कि ये मुक़द्दस सूरा के हवाले से क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसर भाई, ये जो कुरान पाक की बेअदबी के मनाज़र आपने अभी देखे, इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? ये बेअदबी है या नहीं है, और अगर है तो ये ज़िम्मेदार इसका कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, ये काम तो बड़ा ज़बरदस्त है और असूली तौर पे तो हर बंदे की फ़र्दन इसको मामलात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये कोई खाली उलमा का मामला थोड़ा ही है। तो ये तो हमें फ़र्दन अपने घरों में भी, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सभी को समझाना चाहिए कि इस तरह की बेअदबी नहीं होनी चाहिए और हम सब को मिल के इसमें किरदार अदा करना चाहिए। जिधर भी नज़र आए माली तौर पे, हर मामले के तौर पे इसको कंट्रोल होना चाहिए ताकि हम ये आफात बलियात से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया। जी ये कैसर भाई थे, अभी मेरे साथ मौजूद हैं भाई मोहम्मद शफीक साहब। इनसे पूछते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की इज़्ज़त के हवाले से जो क्या अपना इज़हार ख्याल फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी शफीक भाई, आप इस मुक़द्दस सूरा के हवाले से क्या फरमाते हैं कि इनकी बेअदबी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो मैंने सूरत हाल देखी है, जो कुरान पाक की कितने गलाज़त लूद हैं, गडर लूद नहर में फेंके गए हैं। अब तो कोई कुछ भी जी नहीं जा रहा कि मैं कुछ कहूँ। हम तो अब हमें तो डूब मरना चाहिए। हमें ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए, देखनी ही नहीं चाहिए थी कि कुरान पाक इतनी अजीम किताब है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, जिसकी मिसाल पूरी कायनात में मौजूद नहीं है। और वो किताब, उसकी ये हालत देखी है, मुसलमान को डूब मरना चाहिए। इससे पहले कि हम अब हमारे जिस्म इस कदर गलाजत में डूबे होते और कुरान पाक अज़मत वाला किताब अज़मत वाली जगह पे होती, शान वाली जगह पे होती, लोग तरसते इसकी ज़ियारत के लिए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस है कि कुरान पाक का अदब करने के बजाय, उसको तिलावत शरीफ करने के बजाय उसको उठा के और गलाजत नहर में गिराया जा रहा है, फेंका जा रहा है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा पूरे उम्मत मुसलमान से कि आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सूरा का साथ दें, इस बेअदबी से हम बचें, अज़ाब इलाही को दावत ना दी जाए। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये सख्त अमल है अल्लाह ताला को अज़ाब को दावत देने वाला। जो हम ये देख रहे हैं मनाजर, जो बेअदबी वाले, कुरान पाक की बेहरमती वाले, मैं तमाम उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सूरा के कारकुनों का साथ दें और इस बेअदबी को रोकें और ख़ुद भी बचें और अल्लाह ताला के अज़ाब से दूसरों को बचाने की तरगीब दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। जी अभी एक और साथी हैं हाफ़िज़ इमरान साहब, उनसे पूछते हैं, हाफ़िज़ इब्रार साहब, उनसे पूछते हैं कि वो मुक़द्दस सूरा के हवाले से जो बेअदबी हो रही है कि उस पर वो क्या अपना फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी हाफ़िज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ भाई, ये जो मुक़द्दस सूरा की बेअदबी हो रही है,
इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं नाम के मुसलमान, हमें चाहिए कि कुरान पाक जो आँखों से हमने देखा है, इतना अफसोस हुआ है कि इस तरह बेअदबी नहीं होनी चाहिए थी। हम हैं नाम के मुसलमान, दुनिया की हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, उसके कागजात को इतना संभाल के रखते हैं, कोई फट जाए उसको टेपे लगाते हैं जो आर्जी है। जो हमारी आखिरी की प्रॉपर्टी है उसको हम अच्छे भले कुरान पाक शहीद नहीं हुए उसको गंद में फेंका हुआ है। यार अफसोस है, अस्तगफिरुल्लाह। हम नाम के मुसलमान हैं, हमें चाहिए उस किताब को संभाल के रखना, उसकी इज़्ज़त करनी, उसके बदले हम जन्नत में जाएंगे, हमारी बख्शिश हो जाएगी। ये दुनियादारी का मामला है, उस पर किसी लोगों की तवज्जो नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ दुनियादारी की देखते दाएं बाएं तवज्जो करके जो आखिरत का मामला है उसको हम ज़ाया कर रहे हैं। हम सब मुसलमानों को चाहिए कि इसकी ध्यान करें, इसकी एहतियात करें। अल्लाह ताला हमारे सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये एक बहुत नाजुक वक़्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए कि मुसलमान के हाथों, कलमा पढ़ने वाले के हाथों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की इस कदर बेअदबी हो रही है। यकीन करें कि अगर हम लोग गैर मुस्लिम ममालिक की तरफ निगाह दौड़ाएँ तो वो भी हम पर हंसते होंगे कि यार ये कैसे मुसलमान हैं कि अपने रब के कुरान को ख़ुद अपने हाथों से ये गटरों में फेंक रही। तो मेरी पहले भी हमने बहुत ज़्यादा गुजारिशात अवामुन नास के सामने, उलमा इकराम के सामने पेश की है। अब फिर मैं हाथ जोड़ के ये इल्तमास करूँगा कि खुदारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब से डरें। जिस तरह हम लोग उलमा इकराम या आज के हमारे पीर हज़रात, पीर साहिबान अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए अपने मुरीदों को बताते हैं कि पीर साहब के ये फ़ज़ाइल हैं, मौलवी साहब के ये फ़ज़ाइल हैं, उलमा के ये फ़ज़ाइल हैं। अगर कोई अफीसर है वो अपने जूनियर को बताता है कि आपका जो सीनियर है उसको आपने ऐसे सलूट करना है, ऐसे सलाम करना है, ऐसे उसके सामने मोबाइल यूज़ नहीं करना। ये चीज़ें, ये अदाब जो हम लोग अपनी इज़्ज़त के लिए लोगों को सिखाते हैं ना, तो कम अज़ कम खुदारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वास्ता दे के मैं आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ कि कुरान करीम के आदाब भी एक दूसरे को सिखाएँ, अपनी औलादों को सिखाएँ, अपने दाएँ बाएँ निगाह दौड़ाएँ। कहीं हमारी मस्जिद में, हमारे मदरसे में, हमारे मोहल्ले में कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान का नुस्खा मुबारक उसकी कोई बेअदबी हो रही हो, या वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए कोई अनजाने में अगर कोई उसको फेंक रहा हो। एक छोटी सी मिसाल है कि हमारे पास अगर कोई गाड़ी हो, वो चाहे 2000 मॉडल हो, 70 मॉडल हो, हम उसको रिपेयर करवा कर बार बार उसको यूज़ करते हैं, अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। लेकिन कुरान करीम का वो नुस्खा मुबारक जिसकी सिर्फ बाइंडिंग ढीली हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको मस्जिद में रख आते हैं, किसी कब्रस्तान में खुला फेंक आते हैं, या नहरों में बहा देते हैं कि यार ये अब तलावत के काबिल नहीं रहा। जबकि अगर 100-200 रुपये लगा के उसकी बाइंडिंग करवाई जाए तो उसकी तलावत बहाली दोबारा फिर से हो सकती है। लेकिन हम लोगों की बेहिसी है कि हम लोग उसके ऊपर 100-200 रुपये लगाने की बजाय 100-200 का कुरान पाक ख़रीदना गवारा करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान को बेकदरी के साथ इस तरह फेंक देते हैं। ये हम मुसलमानों के लिए इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है। ये दोस्तों ने जो गुफ्तगू फरमाई, मैं इन तमाम दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान की इज़्ज़त के लिए, अपने कुरान की मोहब्बत के लिए इन लोगों के दिलों में ये चीज़, ये तड़प पैदा फरमाई कि ये आज इचरा नहर के ऊपर अपने कारोबार बंद करके, अपने कारोबार के मराकज़ बंद करके सिर्फ इसलिए पहुँचे हैं कि हमने सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की इस तरह बेअदबी होती है, हम अपनी आँखों से देख के आएँ। तो आज इन्होंने जो अपने आँखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की बेअदबी के मनाज़र, तौहीन के मनाज़र देखे हैं, वो इनकी ज़ुबानी आपने सुन ली है। अब मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, हसास अदारों से भी, उलमा इकराम से भी, अवामुन नास से भी, ये जो दोस्तों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है, हमारा भी यही ज़हन है कि ऐसे ही होना चाहिए। लिहाजा इसके लिए लाहे अमल तैयार करें और अपना हिस्सा इसमें शामिल करें कि हम अपने अपने इलाके से मुक़द्दस सुरा की बेअदबी रोक सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।